ये जो मेरे पीछे तुम इमारत देख रही, ये गोल गुम्बद से बड़ी और गोल गुम्बद से पहली बनने वाली एक इमारत थी जिसका नाम था जहान बेगम। तो ये एक ऐसा हमारे को रास्ता देखने को मिले जो अभी पूरी तरह पैक करे सो है। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से एक छोटा गोल गुम्बद कर को है ऐसा सेम और एक, तो वहाँ जाता, वहाँ से बड़े गोल गुम्बद को जाता और वहाँ से शहर के बाहर तक जाता कर बोल को लोग बोल रहे हैं। तो वहाँ से इधर आए के बाद यहाँ एक अंदर जाने के वास्ते रास्ता है, तो तुम लोग को झुक को जाना पड़ेगा। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग गोल गुम्बद के अंदर भी देखते रहते हैं, नहीं माँ नीचे से रास्ता है, नीचे घर आए रोमा ही, ऐसा क्या भी नहीं रहता। नीचे तुम्हें जो टेक्सचर देख रहे हैं सेम ऐसा स्ट्रक्चर है गोल गुम्बद के नीचे भी है, जहान बेगम के नीचे भी है। क्या मानो सौका सौका से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं ऐनापुर के पास लोकेट एक मोनामेट को ऐसा है जो अकॉर्डिंग गूगल है 1556 में बनी, तकरीबन 475 ईयर्स हुआ। तो ये मोनामेट आदिल शाह सल्तनत में बनाया गया सो है। अब ये कई को बनाते बोले तो बाहर एक बोर्ड पर लिखे सो है कि महल में काम करने वाले अधिकार महिलाएं जो रहते हैं जो मेन है, तो उनके आराम ग्रह के वास्ते ये एक मोनामेट बनाए सो है। तकरीबन 470 पर 5 बरस हुआ ये बना को, लेकिन फिर भी अभी मजबूती से रुके सो है। लेकिन अफसोस अभी क्या है बोले तो बारिश सही देखभाल नहीं होने की वजह से अभी बिल्डिंग कमज़ोर ही धीरे धीरे एक तरफ झुक रही। तो डिपार्टमेंट जो इसे समझ पड़ते हैं इसकी गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, इसे बचाओ। कि बोले तो ऐसे मोनामेंट्स की तरफ से तो हमारा शहर बीजापुर जाना जाता, तो इसे बचाओ, टूरिस्ट प्लेस बनाओ, इसके निगरानी के वास्ते एक आदमी को रखो यहाँ। ऐसा तो इसकी हिफाजत के वास्ते यहाँ एक परंचा टाइप ऐसा कुछ लगा सो है, लेकिन पूरा नहीं हुआ काम। तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द पूरा कर को ये बारिश के महीने खत्म होने से पहला इसे एक ज़रा हिफाजत से रुके जैसा क्या भी एक इंतज़ाम करो। ये जो स्ट्रक्चर है इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। अगर ये वीडियो देखो तुम्हारा दिल यहाँ आना का है, देखना का है, तो आओ देखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये काम करो दूर से देखो, ऐसा ऊपर चढ़ना अंदर आना करने को कहीं को बोले तो बिल्डिंग थोड़ा कमज़ोर हुई, तो मरम्मत करने के वास्ते यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब अभी हमारे नए ज़माने के हिसाब से तो थोड़ा सक्सेस लग रहा है, ये थोड़ा इसकी हिफाजत कर सकता। तो जल्द से जल्द ये काम भी कंप्लीट कर छोड़ो। और टूरिस्टां से भी गुजारिश है यहाँ आए के बाद तुम्हें खुद आशिका बनने गौनों को यहाँ थोड़े देख सकते हैं कि मैं पिछले वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। मतलब बाहर से कौन सी पब्लिक आए को देखेगा तो भी उनके से एक बैड इंप्रेशन बनता, तो ऐसा करने गौनों को कई को बोले तो ये हमारे बुजुर्ग जो हम लोग को दिए से एक तोहफा है, तो ये तोहफे को हिफाजत से रखना करके मैं एक बात बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात है तुम यहाँ आते हैं ऐसी जगह पर आको फोटो निकालते हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखो, ऐसा गंदगी फैलाते गोनों को अच्छा नहीं लगता। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें तुमने को दिए, लेकिन हम को मेन यहाँ नहीं जाने करता, हम को जहान बेगम को जाने करता। तो वहाँ जा रहे थे मैं, तो रास्ते में ये एक मोनामेट दिखा, तो इसकी भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना कर बोल को लगा। तो इसके अस्तर दियस है, तो कुछ ये ऐसा दिखता ऐनापुर महल है। ये कई के बारे में बनाया गया था कर बोल को वीडियो में बोले सा, लेकिन फिर भी और बार बोलता हूँ, जो महल में काम करने वाले मेन अधिकार औरतें रहते हैं, तो उनके वास्ते बनाए सो है कर बोल को वहाँ एक बोर्ड है। तो बोर्ड के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन दिए सो है, तो वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम तुम्हें बोले सो है। अगर तुम यहाँ आए तो भी थोड़ा हिफाजत से आओ, क्योंकि बोले तो ये पूरा कमज़ोर हुई बिल्डिंग ऊपर ऊपर चढ़ने का उनको यहाँ से बाहर से रुक को देख सकते हैं। और इसके जो ऊपर जाने के रास्ते थे कम्प्लीटली बंद करे सो है भी, ताले लगाएं शायद ये बिल्डिंग के वास्ते चाहे ताले लगाएं, क्या बारिश का मौसम है अगर को ताले लगेंगे वो मुझे मालूम नहीं, कई बार हम लगेंगे कर बोल को, लेकिन अभी बंद करें। तो ये बोर्ड के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन है, एक बार तुम्हें पढ़ लो, पॉज कर को वीडियो। तो फाइनल अभी जहान बेगम महल के पास हम आई जो इनकम्प्लीट है। और उसके साथ साथ तुम मेरे पीछे एक मस्जिद देख सकते हैं जो उस ज़माने के मतलब कम से कम 1600 ईस्वी में बने सो मस्जिद है, और आज भी आबाद है, आज भी यहाँ नमाज़ होती है। तो यहाँ मोहल्ले के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो चलो देखेंगे आगे इंफॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे रास्ते में से तुम लोग को जाना पड़ता जहान बेगम महल को। ये जो मेरे पीछे तुम इमारत देख रही, ये गोल गुम्बद से बड़ी और गोल गुम्बद से पहली बनने वाली एक इमारत थी जिसका नाम था जहान बेगम। ये मोहम्मद आदिल शाह अपनी फर्स्ट वाइफ जहान बेगम के वास्ते बना रहे थे, जो इनकम्प्लीट है। जहान बेगम के तकरार की वजह से ये इमारत इनकम्प्लीट है कर बोल को यहाँ के लोग बोलते सो मैं सुने सा है। आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या देखने मिलती। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा चिंगा कि ये इमारत इतनी छोटी दिख रही, गोल गुम्बद तो इतना बड़ा है, यानी कैसा क्या इतनी बड़ी इमारत बन रही कर को बोल रहा कर बोल को। तो अकॉर्डिंग गूगल और लोगों के मुँह से सुने सो मैं, ये इमारत ऐसा 150 फुट है और हाइट में 150 फुट बनने वाली थी। लेकिन गोल गुम्बद कैसा है, लंबे को 190 फीट है
हाइट को 133 फीट है। तो उसके हिसाब से ये गोल गुम्बद से बड़ी इमारत बन रही थी कर को मैं ये बोल रहा हूँ, और ये मैं ही नहीं बोल रहा, और यहाँ के लोग भी ये बात बोलते हैं। आगे देखेंगे और क्या देखने मिलता है हम लोग को। तो ये इमारत इनकम्प्लीट कहीं को है कर को बोले तो एक छोरा बोल रहा है कि मैं पीछे एक इमारत टक्कर मारी थी कहती है, तो इसके वास्ते इनकम्प्लीट है कर को छोरा बोल रहा है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो जैसा हमारे बीजापुर में 12 कमान इनकम्प्लीट है, और ऐसे बहुत सारे मोनामेंट्स जो इनकम्प्लीट हैं, उसमें से ये एक जहान बेगम भी इनकम्प्लीट है। अगर ये कम्प्लीट हुआ रहे तो अब जैसा वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर हमारा गोल गुम्बज है, शायद ये सेकेंड नंबर पर आ सकता था या थर्ड नंबर पर आ सकता था, तो उतना बड़ा इसका गुम्बज बनने वाला था। तो एक छोटे मोटे तकरार की वजह से ये एक इनकम्प्लीट हुई। अलग अलग नमूने की कहानी आई, 10 लोगों की 10 इसके बारे में इनकम्प्लीट है, उसके बारे में इनकम्प्लीट है कर बोल को। तो कम्प्लीटली डिटेल हमारे पास नहीं है, तो व्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहो, देखेंगे और क्या क्या देखने मिलता। जैसा कि तुम्हें बहुत जनी लोग गोल गुम्बद को गए रहते हैं, ऊपर चढ़े रहते हैं, देखे रहते हैं, तो वैसा चीज़ का भी एक ऊपर चढ़ने के वास्ते फ्लोर्स हैं। ये 4 फ्लोरेज बने। अभी ये 4 फ्लोरेज बन रहे थे, क्या इसके ऊपर बन रहे थे इसकी इंफॉर्मेशन तो हम को नहीं है, लेकिन सेम एज इट इज़ गोल गुम्बद का टेक्चर है। इसे देखो गोल गुम्बद बने चाहिए अगर बोल को मुझे ऐसा लगता है, कहीं बोले तो उसके से पहला इसका काम शुरू हुआ था, कुछ प्रॉब्लम की तरफ से बंद रखे है, उसके बाद लास्ट में गोल गुम्बद बने। आओ आज्ञा हो सच। तो ये जहान बेगम का इंट्रेंस है, आज्ञा हो सच। तो यहाँ आने के बाद ऊपर चढ़ने के वास्ते स्टेप्स हैं, लेकिन ये हिस्सा कौन सा है अगर बोले तो अब तुम्हें गोल गुम्बद के अंदर गए के बाद ऐसा राउंड मारते हैं अंदर, तो वो हिस्सा ये है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ है बोले तो वहाँ से राउंड मार को आए के बाद ऊपर चढ़ने का रास्ता यहाँ है। जैसा कि तुम्हें देख सकते हैं, हमें गोल गुम्बद में ऊपर चढ़ने के वास्ते जो कमान के अंदर से होकर जाते हैं, सेम वैसा है, मतलब एकदम पतली गली है एक, वहाँ से ऊपर चढ़ को यहाँ गए के बाद यहाँ से वहाँ जाते हैं। जैसा अभी गोल गुम्बद के अंदर गए के साथ एक ओपन प्लेस है, तो वैसा एक प्लेस बनने वाला था। तो वही हिसाब से देखे तो ये गुम्बद बहुत बड़ा बनने वाला था, जो किसी कारण की वजह से नहीं बना। अच्छा जगह कंटिन्यू बने रहो, देखने और क्या क्या देखने मिलता। तो अक्सर फिल्मों में भी बताया जाता और किताबों में भी मेंशन है, जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता तो बच को जाने के वास्ते अंडरग्राउंड रास्ते रहते हैं, शहर के नीचे से रास्ते रहते हैं अगर बोल को। तो वैसा एक रास्ता हमने कोई देखने मिले, और यहाँ के लोकल लोग भी बोलेंगे कि ऐसा एक रास्ता यहाँ है कर बोल को। तो रास्ता दिखाता हूँ कैसा है कर बोल को। तो ये एक ऐसा हमारे को रास्ता देखने को मिले जो अभी पूरी तरह पैक करे सो है। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से एक छोटा गोल गुम्बद कर को है ऐसा सेम, और एक तो वहाँ जाता, वहाँ से बड़े गोल गुम्बद को जाता, और वहाँ से शहर के बाहर तक जाता कर बोल को लोग बोल रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी आते हैं, लेकिन हम लोग को लाइव एक देखने को मिले तो हो सकता क्योंकि बोले तो अभी ये पैक करे सो लोग बच्चे नहीं जाना कर बोल को ऊपर। तो ऐसे बहुत से चीज़ें यहाँ पे भी बर्बाद होने के कगार पर हैं। जैसे कि अभी एक रास्ता पूरा बंद करें, और सही भी है कहीं बोले तो जो भी लोग जाको नैनेस कामा करते रहते हैं बोल को बंद करें। तो ये वो रास्ते हैं जो एक दूसरी इमारत को जोड़ते हैं और शहर के बाहर जाते हैं। मतलब अचानक एक बड़ा हमला हुआ तो राजा बच को जाने के वास्ते इसी रास्ते अक्सर उन्हें यूज़ करते थे। तो मैं तुम लोग को बोला कि वो सुरंग ऐसी छोटे गोल गुम्बद को जाती कर बोल को, तो वो रहा एक छोटा गोल गुम्बद है, वहाँ से बड़े गोल गुम्बद को जाती है, बड़े गोल गुम्बद से शहर के बाहर है, और ऐसे ही मतलब जितने मोनामेंट्स हैं उनको जोड़ती कर बोल को। एक बात बोलना चाहता हूँ, और ये बात बोल को ये बात खत्म कर छोड़ता हूँ। कितना अंदर है नीचे हो। तो अक्सर तुम्हें मोनामेंट्स में देखे चाहिए ऐसा नीचे सब जन झांकते रहते हैं, स्पेशली गोल गुम्बद के अंदर बहुत जने का क्वेश्चन रहता है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, कमरे हैं, घर हैं, लेकिन उसके नीचे क्या रहते हैं बोले तो ऐसे मज़ारात रहते हैं। अब ये मज़ारात किसके हैं बोले तो आइनुल मुल्क और जहान बेगम और उनके खानदान को जो भी समझ पड़ते हैं, तो उनके मज़ारात नीचे रहते हैं। ये ऊपर चुप एक स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं हम लोग को देखने के वास्ते। तो ये रियल मज़ारा नीचे हैं, और नीचे जाकर देखेंगे कैसे हैं बोल। तो यहाँ भी तुम देख सकते हैं कि बहुत सारे आशिका अपनी कलाकारी दिखाई। नको करो रे भाई, हमारे मोनामेंट्स को सब खराब नको करो। अच्छा लगता है देख थोड़ा, तो मुझे तो बहुत गंदा लगता। तो तुम्हें क्या बोलना चाहते हैं जावेद भाई बात को? वह ये सब तुम्हारे आशिकी तुम्हारे दिल के अंदर रखो। कौन सी भी दीवार पत्थर पर निकाले तो उसे आशिकी नहीं बोलती, उसे बेद भी करो बोलते हैं। करेक्ट सर। तो जहान बेगम के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा हमने को देखने को मिलता जो गोल गुम्बद से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा देखे तो गोल गुम्बद अंदर से हमने को बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन लोगों के बोलने के हिसाब से तो ये बड़ा है को बोलते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है गोल गुम्बद के हिसाब से। ये एक थोड़ा डिफरेंट है, कहीं को बोले तो यहाँ थोड़े का अलग टेक्सचर देखने को मिलता। गोल गुम्बद में ऐसा नहीं है। मज़ारत जो ऊपर है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट एक बैरिकेड बने सो है लकड़ी का, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी पत्थर का बैरिकेड उन्होंने बना को रखे सो है। जो बाहर का हिस्सा भी वो अंदर ही जाने वाला था, तो वो हिसाब से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा, लेकिन बड़ा हम लोग को गोल गुम्बद से लग रहा, लेकिन लोगों के बोलने के हिसाब से ये बड़ा स्ट्रक्चर अगर को बोलते हैं।
तो अब तक तुम्हें ऊपर का नज़ारा देखे तो ऊपर से मैं तुमने को बोला कि नीचे मज़ारात देखने गएंगे कर बोल को गएंगे, लेकिन उससे पहले तुमने एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को सपोर्ट के वास्ते ऐसे 4 पिलर्स दी और ऐसे 8, तो इसके ऊपर एक बड़ा गुम्बज आने वाला था, ऐसा राउंड, मतलब एक बहुत बड़ा गुम्बज है ये पिलर्स के ऊपर आने वाला था। तो उसके बाद ये टेक्सचर पूरा कंप्लीट हुआ तो कितना खूबसूरत रहता था, लेकिन अफसोस। चलो नीचे गएंगे देखेंगे। तो वहाँ से इधर आए के बाद यहाँ एक अंदर जाने के वास्ते रास्ता है, तो तुम लोग को झुक को जाना पड़ेगा। और मेरे पीछे आओ। आओ। तो नीचे आने के बाद हम लोग को ये मज़ारात देखने को मिलते हैं। ऊपर सिर्फ एक ही बड़ी है, लेकिन नीचे से 4-5 है। तो ये किसके किसके हैं बोले तो ऐनुल मुलुक, जो हमारे आदिल शाह उनके एक सेनापति थे, और जहान बेगम और उनके पूरे खानदान के लोगों के ये मज़ारात हैं। तो यहाँ एक अच्छी बात देखने को क्या मिल रही बोले तो यहाँ एक एकदम क्लीननेस जो है मेंटेन करे सो है, मतलब जो भी कचरा है उसे एकदम क्लीन करे सो है। ये एक बात यहाँ देखने अच्छी मिल रही है, यहाँ के लोग एक अच्छा काम करें। शुक्रिया। आओ देखेंगे क्या। तो अब तक हमें वीडियो में ऊपर देखे ऐसा खिड़कियां हैं, इसके अंदर से हम लोग को क्या दिखता कर बोल को बहुत सारे लोग गोल गुम्बद के अंदर भी देखते रहते हैं, नहीं माँ नीचे से रास्ता है, नीचे घर है, रूम है, ऐसा क्या भी नहीं रहता। नीचे तुम्हें जो टेक्सचर देख रहे हैं सेम ऐसा स्ट्रक्चर है गोल गुम्बद के नीचे भी है, जहान बेगम के नीचे भी है। और तुम्हें एक चीज़ नोटिस करे चाहिए कि ऐसे अंडरग्राउंड प्लेसेस को बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ता चाहिए अगर बोल को, लेकिन तब के ज़माने में भी एक इंजीनियरिंग यूज़ करें। मेरे पीछे तुम्हें देख रहे हैं कमाना, ये जगह जगह पर है। सेम यहाँ भी ऐसा चाहिए, गोल गुम्बद में भी ऐसा चाहिए। कहीं को बोले तो अंडरग्राउंड है, काफ़ी अंधेरा होता, हर टाइम रोशनी नहीं दे सकती, मतलब बार बार दिए जलाना ऐसा कुछ होता अगर बोल को, तब दिमाग लगा को ऐसे कमाना करें। ये कमाना की तरफ से क्या होता है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी अंदर आती, तब ये पूरा अंडरग्राउंड भी एकदम रोशनी सी जगमगाता। तो वो टाइम पे ऐसी इंजीनियरिंग यूज़ करें। तो अब तक तुम्हें देखिए ये है जहान बेगम की इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर की स्टोरी। अगर तुम्हें यहाँ आग को देखना चाहते हैं तो इसका एड्रेस मैं एकदम शॉर्टली तुम लोग को समझाता हूँ, और आओ देखो, थोड़ा क्लीननेस मेंटेन करो। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।